हेलो हाय फ्रेंड, माइसेल्फ गोविंद यू आर वाचिंग लॉगम लैटिन फॉर मैथमेटिक्स। गाइस, आज हम हमारा सेकंड लेक्चर कर रहे हैं ऑन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अमूर्त बीजगणित पर आज हमारा दूसरा लेक्चर है। आइए देखते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में जहां छोड़ा था उससे आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अबेलियन ग्रुप, अबेल ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप। इसे हिंदी में अबेली ग्रुप, क्रम विनिमय ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये होता क्या है। इसमें जी स्टार यदि, ठीक है, लेट जी स्टार बी अ ग्रुप। सबसे पहले हमें मानना है कि जी स्टार क्या है, ग्रुप है। तो सबसे पहले जी स्टार को ग्रुप होना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप, और ग्रुप की 5 प्रॉपर्टियां। जी इज नॉन एम्प्टी, जी अरेक्ट होना चाहिए, स्टार बाइनरी ऑपरेशन, जो स्टार है वो क्या होना चाहिए, हमारा द्विआधारी संक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, स्टार को द्विआधारी संक्रिया होनी चाहिए। और तीसरी चीज एसोसिएट प्रॉपर्टी, साहचर्य नियम पालन होना चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट कि उसमें क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तस्मक अवयव होना चाहिए। और लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी कि इनवर्स की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होना चाहिए। तो ये 5 प्रॉपर्टियां ऑलरेडी जी स्टार में है, क्योंकि वो क्या दे रखा है, ग्रुप हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, कि माना जी स्टार कोई ग्रुप है तथा सभी ए बी बिलोंग्स टू जी, यानी जी के सभी एलिमेंट्स के लिए, है ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। किस तरह से लेने ए बी बिलोंग्स टू जी, कि ए का बी पर ऑपरेट करना। ठीक है, ए और बी पर ऑपरेट करने पर बी और ए पर ऑपरेट करने के बराबर ही रिजल्ट आए। यानी कि फॉर एग्जांपल, यदि हम ए की जगह पे 6 और बी की जगह पे -7 ले रहे हैं, तब इन्हें ऑपरेट करने पर, और ऑपरेशन स्टार की जगह क्या ले रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन, तो इन्हें ऑपरेट करने पर 6 इंटू -7 इज इक्वल टू -7 इंटू 6, ये रिजल्ट होल्ड करना चाहिए जैसे यहां करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने और इसको मल्टीप्लाई करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक ही रिजल्ट आता है दोनों तरफ से। बस वैसा ही रिजल्ट अगर इसके सारे एलिमेंटों के लिए आता है, जी स्टार के सभी एलिमेंट के लिए आता है, तब जो जी हम जो ग्रुप लेकर चल रहे थे वो ग्रुप कौन सा हो जाता है, वो एक स्पेशल ग्रुप हो जाता है। उसका नाम क्या हो जाता है, अबेली ग्रुप या अबेल ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप या फिर क्रम विनिमय ग्रुप वो कहलाता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को या इस नियम को क्रम विनिमयता कहते हैं या फिर कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। इस कारण इसका नाम कम्यूटेटिव ग्रुप या फिर क्रम विनिमय ग्रुप भी होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है, जब ये हम पढ़ लेते हैं तो हम हमारे पास, अगर हम किसी ग्रुप को अबेली ग्रुप कह रहे हैं, अबेलियन ग्रुप कह रहे हैं, अबेल ग्रुप कह रहे हैं या फिर क्रम विनिमय या कम्यूटेटिव ग्रुप कह रहे हैं, तो वहां पर 5 की जगह 6 चीजें होंगी। क्या, जी नॉन एम्प्टी है, स्टार क्या है, उसका बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, द्विआधारी संक्रिया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, साहचर्यता है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तस्मक अवयव का अस्तित्व है, और इनवर्स का अस्तित्व है, यानी कि प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। और फाइनली अगर कम्यूटेटिव है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, तो 6 का पालन करेगा तब तो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव ग्रुप, अबेली ग्रुप। और अगर पहली 5 का करेगा तो ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पर अबेली ग्रुप होने के लिए पहले उसको ग्रुप होना जरूरी है, फिर ये प्रॉपर्टी जोड़ती क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। अब देखिए ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, हिंदी में ग्रुप की कोटि, समूहांक या ग्रुपांक कहते हैं। ये सभी शब्द प्रचलन में है, लेकिन इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप ही कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर जी स्टार कोई ग्रुप है तब द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी, यानी कि यदि जी स्टार कोई ग्रुप है तो जी में उपस्थित अवयवों की जो संख्या है, कुल अवयवों की संख्या, वही क्या कहलाती है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कहलाती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ग्रुप की कोटि, ग्रुपांक, समूहांक या ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप कहते हैं। ठीक है, क्या करना है, यदि जी स्टार हमारे पास कोई ग्रुप है तो उसके अंदर जो जी के अंदर एलिमेंट है, जितने भी हैं, जितने भी अवयव हैं, गिन लो, 1 2 3 4 5 10 100 200, जितने भी नंबर है उसी को क्या कहते हैं, उस नंबर को ही कहते हैं ग्रुप की कोटि या ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, उसे डिनोट करते हैं इस सिंबल से, ओ जी। ओ फॉर ऑर्डर, जी यानी जिस सेट का या जिस ग्रुप का ले रहे हैं उसका सेट। ठीक है, तो ओ जी यानी कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया ए इज इक्वल्स टू आयोटा -1 और 1, ये ग्रुप ले लिया। ठीक है, ये सेट है, ये नॉन एम्प्टी सेट है, और इसके साथ जो ऑपरेशन है वो मैंने ले लिया, ऑपरेशन ले लिया मैंने डॉट का। ठीक है, गुणा का ऑपरेशन ले लिया मैंने। तब ये जो अबेलियन, ये जो हमारे पास अब ग्रुप बन के आएगा। ठीक है, ये जो ग्रुप है इसके बारे में, इसका जो ऑर्डर है वो देखिए क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि इसमें कितने हैं, 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया, 4 हो गया। और इस ग्रुप को हम अभी प्रूफ भी करेंगे कि ये क्या होता है, ये एक ग्रुप है। ठीक है, इसको भी हम प्रूफ भी करेंगे। तो
ये था ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ठीक है, और अबेली ग्रुप तथा कम्यूटेटिव ग्रुप। अब देखिए बच्चों, इसके बाद में एक डेफिनेशन और होती है कि ये समूहांक है या जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है वो दो तरीके का हो सकता है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, परिमित भी हो सकता है और अपरिमित भी हो सकता है। यदि हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप परिमित है, फाइनाइट है ना, किसी ग्रुप का समूहांक या ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, ठीक है, यानी कि परिमित है, यानी कोई फिक्स नंबर है जो हम बता सकते हैं, ठीक है, 100, 200, 300, 1000, 2000 एक फिक्स नंबर है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ऐसे ग्रुप कहलाते हैं परिमित ग्रुप या फिर फाइनाइट ग्रुप इंग्लिश में, ठीक है। और यदि उसका जो नंबर है वो इनफाइनाइट है या फिर वो अनकाउंटेबल है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम ऐसे ग्रुपों को कहते हैं अपरिमित या फिर इनफाइनाइट ग्रुप्स, ठीक है। तो ये हैं दो परिभाषाएं जो इस पर डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ ग्रुप पर, कि अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप फाइनाइट है, परिमित है, तो ग्रुप कैसा हो जाएगा, परिमित या फिर फाइनाइट ग्रुप, और अगर परिमित नहीं है, ठीक है, फाइनाइट नहीं है, तो फिर इनफाइनाइट ग्रुप या फिर अपरिमित ग्रुप हो जाएगा। तो ये था कुछ बेसिक डेफिनेशन। आइए अब हम इस जो मैंने ये ग्रुप बनाया है, ये जो मैंने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाई है, ये जो मैंने ग्रुपोइड बनाया है, इसको सिद्ध करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कि ये ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टियों को इसके लिए प्रूफ करते हैं। आइए देखिए, तो आइए दोस्तों अब हम सीखते हैं कि किस तरह से हम प्रूफ करते हैं किसी दी हुई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको बताया था ग्रुप होगा। आइए देखते हैं ग्रुप कैसे होगा। तो सबसे पहले ग्रुप होने के लिए जरूरी है कि जो सेट दिया हुआ है वो कैसा हो, नॉन एम्प्टी हो। तो इसमें 4 एलिमेंट है, तो पहली चीज तो ये अपने आप ही ठीक है कि ये नॉन एम्प्टी है। अब मुझे ऑपरेशन को क्या प्रूफ करना है, बाइनरी। तो देखिए उसके लिए मैं एक टेबल बनाता हूँ। ये देखिए, इस टेबल में क्या करूंगा, ऊपर सारे एलिमेंट लिख दूंगा, 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है। और इसी तरह से ये की एलिमेंट में नीचे लिखूंगा 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। अब मैं देखिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1, इसको इससे करूंगा तो -1, इसको इससे करूंगा तो आयोटा, और 1 को जब माइनस आयोटा से करूंगा तो माइनस आयोटा। -1 से जब करूंगा तो 1 से करूंगा तो -1, -1 से करूंगा तो 1 को आयोटा से करूंगा तो माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा से करूंगा तो आयोटा। फिर आयोटा को करूंगा इसी तरह से, आयोटा को 1 से करूंगा तो आयोटा, आयोटा को -1 से करूंगा तो माइनस आयोटा, और देखिए आयोटा को आयोटा से करूंगा तो -1, और आयोटा को माइनस आयोटा से करूंगा तो +1। इस तरीके से माइनस आयोटा करूंगा तो माइनस आयोटा, यहां से प्लस आयोटा, यहां से +1 और यहां से -1, ठीक है। ये रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे। अब देखिए इनमें से कोई भी एलिमेंट बाहर का नहीं है, इसी सेट का है, तो यानी कि ये क्या है, सेकेंडरी प्रूफ है कि जो ऑपरेशन है वो कैसा है, बाइनरी है, ठीक है, ये भी प्रूफ है। अब तीसरी चीज देखिए, तीसरी चीज मुझे क्या प्रूफ करनी है, मुझे प्रूफ करनी है एसोसिएटिव लॉ। तो डॉट के लिए एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, हमेशा ट्रू रहता है, देखने की जरूरत नहीं है, साचरे नियम हमेशा डॉट के लिए क्या रहता है, ट्रू रहता है, प्लस के लिए ट्रू रहता है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखिए 1 एक ऐसा एलिमेंट है यहाँ पे जिससे ऑपरेट करने पर नो चेंज रह रहे हैं एलिमेंट, ठीक है। तो 1 क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट है जो ए के अंदर, जो ये दिए हुए ग्रुप के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। लास्ट चीज इनवर्स देखना है मेरे को। तो देखिए 1 के लिए इनवर्स का काम 1 खुद कर रहा है, -1 के लिए इनवर्स का काम कौन कर रहा है, खुद -1 ही कर रहा है। आयोटा के लिए काम कौन कर रहा है, आयोटा के लिए काम कर रहा है माइनस आयोटा, ठीक है। और माइनस आयोटा के लिए काम कौन कर रहा है, माइनस आयोटा के लिए काम कर रहा है आयोटा। तो मैं कह सकता हूं कि आयोटा का इनवर्स तो कौन है, माइनस आयोटा का तो इनवर्स कौन है, माइनस आयोटा। माइनस आयोटा का इनवर्स कौन है, आयोटा। 1 का इनवर्स कौन है, 1, और -1 का इनवर्स कौन है, -1, क्योंकि आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर बनाएगा, माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर बनाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर बनाएगा, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर बनाएगा, यानी आइडेंटिटी आएगी। तो ये सब इनके इनवर्स है, तो इनवर्स की भी एग्जिस्टेंस है सेट में, तो इनवर्स की एग्जिस्टेंस प्रूफ होती है। तो इन 5 चीजों से तो क्या हो जाता है, ये ग्रुप हो जाता है, ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया अपना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ या फिर क्रम विनिमय नियम भी पालन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो 1 को जब इन एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये रिजल्ट आता है, और जब इन एलिमेंटों को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी ये रिजल्ट आता है, ठीक है। और ऐसे सिमिलरली क्या है, मल्टीप्लीकेशन में हमेशा कम्यूटेटिव रहता है, तो मैं कह सकता हूं कि ग्रुप क्या है, अबेल ग्रुप भी है, ठीक है, कम्यूटेटिव ग्रुप भी है, क्योंकि डॉट के लिए कम्यूटेटिव लॉ हमेशा फॉलो होता है, और आप ये टेबल से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम करते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, ग्रुप के बारे में। तो देखिए ग्रुप, यदि हम G स्टार को ग्रुप लेकर चलते हैं, ठीक है, इफ G स्टार इज ए ग्रुप, ठीक है, G स्टार को ग्रुप मानते हैं, तब पहली चीज द आइडेंटिटी ऑफ G इज यूनिक।
जो ग्रुप होता है उसकी जो आइडेंटिटी होती है, उसका जो तस्मक अवयव होता है वो कैसा होता है, अद्वितीय होता है। यानी कि हर एक ग्रुप के लिए उसका अपना एक ही और केवल एक ही क्या होगा, तस्मक अवयव या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, उसके लिए केवल और केवल वो एक होगा, इफ एंड ओनली इफ वन। ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होगा और एक से कम नहीं होगा। ठीक है, एटलीस्ट एक होगा और एक ही होगा। ठीक है, केवल और केवल एक, तो इसलिए अद्वितीय यानी कि यूनिक रहेगा जो भी होगा वो। ठीक है, और देखिए एवरी ए हैज ए यूनिक इनवर्स, यानी कि प्रतिलोम अवयव हर अवयव के लिए अद्वितीय होता है। यानी कि अब किसी एलिमेंट का जो इनवर्स है वो किसी जो अवयव का जो प्रतिलोम है वो हमेशा क्या रहता है, अद्वितीय रहता है। ऐसा नहीं कि किसी एक एलिमेंट के लिए, किसी एक अवयव के लिए दो दो उसके इनवर्स होंगे, नहीं, एक एलिमेंट है तो उसका एक ही इनवर्स होगा, इनवर्स भी क्या रहता है, अद्वितीय रहता है। ठीक है, यानी कि यूनिक रहता है। और देखिए तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि इफ ए इज बिलोंग्स टू जी, यदि ए क्या है, जी का कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो उसके लिए उसके इनवर्स का इनवर्स क्या रहता है, ए ही आता है। ठीक है, क्या है, इनवर्स का इनवर्स ए ही आता है। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि यदि ए और बी जी से लिए जाएं तो ए और बी के ऑपरेशन के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसका इनवर्स बी के इनवर्स लेकर, ए का इनवर्स लेकर फिर डॉट करेंगे। ठीक है, बी को पहले, बी को बाद में नहीं, बी को पहले डॉट करने पर, ठीक है, ए के साथ, ए के इनवर्स के साथ जो रिजल्ट आएगा ये दोनों रिजल्ट बराबर आते हैं। इसे उत्क्रमण नियम या रिवर्सल लॉ कहते हैं। रिवर्सल या उत्क्रमण नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, चेंज होकर आता है, ए बी लेके चले थे बी और ए के इनवर्स के रूप में आ रहा है, इसलिए इसको रिवर्सल लॉ या उत्क्रमण नियम भी कहते हैं। ठीक है, हमें इसका प्रूफ नहीं करना, इसका प्रूफ नहीं करना और इसका प्रूफ नहीं करना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से इतने छोटे छोटे प्रूफ नहीं आते। ठीक है, अब एग्जाम में आने लायक प्रूफ कौन सा है, ये वाला है, तो हम इसे करेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इन तीनों के प्रूफ अपनी पुस्तक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपने बुक से पढ़ सकते हो, बड़े आसान से प्रूफ है, कोई बड़ा दिमाग लगाने वाला काम नहीं है। ये थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, तो हम इसका प्रूफ करेंगे। आइए देखते हैं इसका प्रूफ। देखिए मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे इस टर्म को ए स्टार बी का इनवर्स प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं क्या जानता हूं कि ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार ए होता है। ठीक है, यदि ए इनवर्स क्या है, इनवर्स है ए का, तो उनका प्रोडक्ट को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, इक्वेशन 1, ये हम जानते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से किसी एलिमेंट बी के लिए भी ऐसा होगा। ठीक है, कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और उसके लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी, क्योंकि ए और बी कहां से हमारे, ए और बी जी से लेके चल रहे हैं अपन। ठीक है, तो वहां पे उनका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और उनके लिए प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। तो देखिए दो प्रॉपर्टियां हमारे पास होल्ड करेगी यदि ए और बी कहां से लेकर चलेंगे, हम जी से लेकर चलेंगे, तो इनको मैंने लिख दिया है। अब देखिए मुझे प्रूफ करना क्या है, इस टर्म को करना है प्रूफ इनवर्स ऑफ ए स्टार बी। ठीक है, तो किसी भी टर्म का, ठीक है, कोई भी टर्म यदि किसी एलिमेंट का इनवर्स है तो उन दोनों का स्टार क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो यदि मैं क्या कर लूं, ए स्टार बी ये एलिमेंट है मेरा, ठीक है, और इसको इसका इनवर्स प्रूफ करना है, किसको, इस जो टर्म है ना, इस टर्म को, इस टर्म का इनवर्स प्रूफ करना है, तो इसका स्टार लेने पर किसके साथ, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के साथ में अगर ई आ जाता है तो मैं कह सकता हूं ना कि इसका इनवर्स ये है, यानी इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे साहचर्यता नियम या फिर एसोसिएटिव लॉ। तो देखिए कैसे लगेगा, पहले दो पर ब्रैकेट है, इसको अपना एक अलग एलिमेंट मान लो, तो यहाँ पे पहले दो एलिमेंटों पर ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट कैसे चला जाएगा, इस पर और इस पर चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसा लिखेंगे, ए स्टार बड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा ब्रैकेट ऑलरेडी यूज है। तो देखिए बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ठीक है, ये पूरा एक एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, ये एक एलिमेंट और ये एक एलिमेंट। ठीक है, इस हिसाब से मैं कर रहा हूं। तो पहले दो पर था ब्रैकेट, तो पहले फर्स्ट और सेकंड के से ब्रैकेट कहां चला गया, सेकंड और थर्ड पर चला गया, तो ये आ गया ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, विच इंप्लाइज, यहां से फिर मैं एसोसिएट प्रॉपर्टी लगाऊंगा, साहचर्य नियम लगाऊंगा, लास्ट दो पर है तो पहले दो पर ले लूंगा। तो ए स्टार, ठीक है, बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स हो जाएगा। फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, ठीक है, साहचर्य नियम लगाया, और बी इनवर्स का प्रोडक्ट क्या आता है, ए आता है। तो देखिए इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है इट इज इक्वल्स टू ए स्टार, ठीक है, इन दोनों का क्या आ जाएगा, ई स्टार ए इनवर्स एज इट इज। ठीक है, और देखिए इक्वल्स टू, अब किसी भी एलिमेंट को उसके आइडेंटिटी एलिमेंट से, ठीक, किसी भी एलिमेंट को अगर आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट करो
तो वो क्या रिजल्ट देता है, वो रिजल्ट देता है सेम एलिमेंट आ जाता है, तो ए स्टार ए इनवर्स आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन या फिर बोल सकते हो कि ऑपरेट करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो ये ए और ए इनवर्स, और इस प्रॉपर्टी से मैं क्या कह सकता हूँ, ये ई के बराबर रहेगा, तो विच इज इक्वल्स टू ई। तो देखिए ये टर्म ई के इक्वल आ गई, दैट मीन्स इसका इनवर्स कौन है, ये है। अब इसके इनवर्स को कैसे डिनोट करेंगे, इसके इनवर्स को डिनोट करेंगे ए स्टार बी इनवर्स से, और ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है इसका इनवर्स, तो ये इसके इक्वल रहेगा, तब बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के इक्वल है कौन, ए बी का इनवर्स, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है, तो ये प्रूफ आपको ध्यान रखना, बस ऐसे ही छोटे छोटे प्रूफ है, ठीक है, इनके भी आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको आसान समझ में आ जाएगा। सो ये था हमारा सेकंड लेक्चर, इसके आगे हमने कुछ थ्योरम्स करनी है और हमारा जो ग्रुप वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, माय सेल्फ गोविंद सैनी, यू आर वाचिंग लॉग एम लेट एम फॉर मैथमेटिक्स।